तो चलिए आज हम वचन के ओर जाएंगे और हमारे पास समय है। ऐसा नहीं कि समय खत्म हो रहा है, नहीं, समय है। हाँ, हमारे स्वर्ग जाने के लिए समय नहीं, मतलब अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम समय है। प्रभु यीशु का आगमन के लिए बहुत कम समय है। हम अपने आप को तैयार करेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे वचन पढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए वचन की ओर जाएंगे और सब कोई वचन पढ़ेंगे। हम अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल ले, नहीं तो स्क्रीन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब तक वह लोगों को विदा करे जब तक वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। दूसरा वचन, 2 तीमुथियुस 4:7। 2 तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तीसरा वचन, इब्रानियों 10:38। इब्रानियों 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मैं चाहता हूं ये वचन को उड़िया में भी कोई पढ़ ले। आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब, किंतु यदि कहीं पश्चात्पद हुए ताहा हेले आंभर आत्मा ताहा ठारे संतुष्ट नुहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन उस पर से हट जाएगा। चलिए, ये आखिरी वाला वर्ष जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10:38 में, ये आखिरी वाला वर्ष लिखा गया है, और धर्मी जन विश्वास से बचेगा। यही वर्ष हमारे नए नियम में, ये वर्ष बाइबल में, केवल बाइबल में सेम एग्जैक्ट 3 और जगह में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि धर्मी विश्वास के द्वारा बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा गया है उड़िया में? क्या लिखा गया है? धार्मिक को रोटी द्वारा नुहे, विश्वास द्वारा बचिब। ये वचन ना हबक्कुक का है, भविष्य वक्ता हबक्कुक का है। और ये वचन बाइबल में इसको छोड़ के और 3 जगह लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास के साथ बचेगा। ये एक ऐसा पावरफुल चीज है जो कि हम सब के क्रिश्चियन के जीवन में होना चाहिए। विश्वास कोई ऑप्शन नहीं है, विश्वास कोई चुनने वाला चीज नहीं है। एक मसीह जीवन में विश्वास एक नेसेसिटी होना चाहिए। एक मसीह जीवन में विश्वास, परमेश्वर में विश्वास रखना, उसके वचन में विश्वास रखना एक
नेसेसिटी बनना चाहिए, एक कर्तव्य बनना चाहिए कि हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बड़ा इमेजिनेशन हो सकता है आप अपने आप को बड़ा मानते हो सकता है आप अपने आप को बड़े आशीषित मानते हो, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, तो याद रखो आप अपने आप में हो, आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले ही खड़े रहोगे। हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो सकता है आपका इमेजिनेशन, आपका सोच बड़ा हो, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह में आपका विश्वास नहीं है, तो याद रखो आप अकेले खड़े हो जाओगे, आप अकेले ही रहोगे, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल में लिखा गया है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। याद रखो ये मसीह जीवन में ये पैदा होते ही होता है। जो मसीह में पैदा होता है हमारे भीतर, विश्वास से ही हम पैदा होते हैं, विश्वास से बचाए जाते हैं, विश्वास से हम बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा संपत्ति बढ़ता है, हमारा आशीष बढ़ता है, हम पूरी तरीके से विश्वास से ही बढ़ाए जाते हैं। हम विश्वास से बचाए गए हैं, हम विश्वास से रखे गए हैं, हम विश्वास से चंगे हुए हैं, हम विश्वास से भरपूर हुए हैं, हम विश्वास से पवित्र हुए हैं, हम विश्वास से धर्मी हुए हैं, हम विश्वास से छुटकारा पाए, हम विश्वास से सब कुछ पाते हैं। आज तक जितना भी चीज आप पाए हो मसीह जीवन में, याद रखो सब कुछ विश्वास से ही आप पाए हो, नहीं तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते, और बिना प्रसन्न किए परमेश्वर से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है उस औरत के बारे में जो पीछे से प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लिए, आपको पता है उस औरत के बारे में जिसको बहुत साल तक लहू बहने का बीमारी था, और वो पीछे से प्रभु यीशु के वस्त्र को छूने के लिए आई और प्रभु यीशु के वस्त्र को छू ली। प्रभु यीशु उसके लिए प्रार्थना नहीं किए थे, प्रभु यीशु इसको कुछ भी नहीं बोले थे, उसको प्रभु यीशु को पता भी नहीं था, किसी को पता नहीं था। वो भीड़ से पीछे से आके प्रभु यीशु के वस्त्र को छू ली थी और वो चंगी हो गई थी। क्यों पता है? क्योंकि वो विश्वास की थी और वो अपने मन से, वो अपने आप से बोलती थी कि एक बार अगर यीशु के कपड़ों को मैं छू लूं एक बार तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो विश्वास कर रही थी और विश्वास से वो चंगी हो गई। आज तक बाइबल में जितना भी जगह में आप देखोगे प्रभु यीशु किसी भी लोग को चंगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को चंगा किए हैं, तो वो विश्वास के साथ चंगा हुआ है। प्रभु यीशु उसको बोलते हैं कि तेरा विश्वास तुझे चंगाई दिया है, तेरा विश्वास तुझे स्वस्थ किया है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा गया है, पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा गया है कि हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 5:4। यहां पे लिखा गया है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ, याद रखो, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से, ठीक है, जो कुछ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास संसार से हम जय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा विश्वास ही है जो संसार पे हमें विजय दिला सकता है। बाइबल बोलता है कि विश्वास के बिना प्रभु को खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। चलिए मुझे बताने दीजिए कि आप अगर प्रभु को खुश करना चाहते हो, आप अपने दशमांश से, आप अपने रेगुलर विजिट से, आप अपने प्रार्थना से, आप अपने सब कुछ से, किसी से भी आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा गया अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो वो विश्वास है। वो विश्वास क्या है? वो विश्वास है कि प्रभु जो कुछ तू बोलता है मैं विश्वास करता हूं, और उसी के जरिए, उसी के साथ, जिस तरीके से लिखा है उसी को विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा।
अगर आपको परमेश्वर में विश्वास रखते हो, अगर आपको परमेश्वर में विश्वास है, तो उसके वचन पे विश्वास करना होगा। जो कुछ भी लिखा है मैं विश्वास करता हूं एग्जैक्टली एज इट इज, जैसे ही लिखा है वैसे ही मैं विश्वास करता हूं। आगे थोड़ा बोलने दीजिए। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखे हो, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आप बोलोगे ये कैसा? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और अगर आप उसको प्रसन्न नहीं करते हो तो वो आपको घुसने नहीं देगा। अगर परमेश्वर को, अगर यीशु को खुश नहीं करते हो तो आपको लगता है आप स्वर्ग चले जाओगे, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना अधूरा होता है। अगर आप विश्वास करते हो तो उसके सारे आज्ञाओं को पालन करोगे, है ना? अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु जो कुछ तू लिखा है ये मैं विश्वास करता हूं, तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो सब कुछ होगा, तो मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मुझे ये मिले, और आपको मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु यही बोले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु, याद रखो, उन लोगों को स्वर्ग लेके जाएंगे जो बाइबल अप्रूव विश्वास रखे हैं। बाइबल बेस्ड विश्वास जिनके भीतर है वही स्वर्ग लेके जा सकता है। आप हो सकता है कि आप एक फेथफुल अटेंडर हो सकता है कि आप रेगुलरली चर्च आते हो सकता है कि आप सबसे ज्यादा दशमांश देते हो सकता है कि आप यहाँ पे पहले आते हो और प्रार्थना बहुत जोर से करते हो सकता है आप प्रभु के लिए हर काम के लिए आगे बढ़ते हो सकता है आप चर्च में जोर जोर से नाचते हो, चिल्लाते हो और परमेश्वर का प्रशंसा, स्तुति, आराधना करते हो। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो ये सब कुछ भेन है, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप दशमांश दो, आप चर्च आओ, तो आप प्रार्थना करो, आप चिल्लाओ, आप नाचो, डेगो, आप कुछ भी करो, अगर आपके भीतर बाइबल के लिखाया गया विश्वास आपके भीतर नहीं है तो आप उसे प्रसन्न नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप रेगुलर आओ, हाँ, ये बाइबल का एक हिस्सा है। आप दशमांश दो, बाइबल में लिखा गया है। आप दान दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन बाइबल में जिस तरीके से लिखा गया है कि आपका विश्वास होना चाहिए, अगर आपका विश्वास बाइबल के बताए गए विश्वास के साथ मैच नहीं खाता, तो याद रखो कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, आप उसे खुश नहीं कर रहे हो। अगर विश्वास इतना ही जरूरी है, अगर बाइबल में जिस तरीके से विश्वास, मतलब विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, जिस तरीके से लिखा गया है, बाइबल मतलब विश्वास इतना ही जरूरी है, तो ये विश्वास हम पाएंगे कहां से? ये विश्वास को हमें मिले, ये विश्वास हमारे भीतर आएगा कहां से? बाइबल में लिखा गया रोमियो 10:17 में, रोमियो की पत्री 10:17 में पौलुस इस तरीके से यहां पे पौलुस बोलता है कि और विश्वास, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग। इंग्लिश में लिखा गया है फेथ कम्स बाय हियरिंग। विश्वास सुनने से आता है, लिखा गया है, आता है, ठीक है? सब बोले विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है। हमारा पहला स्क्रिप्चर जो हम पढ़े थे, वहां पे पहले जो 3 स्क्रिप्चर पढ़े थे उसमें एक चीज लिखा गया था कि और धर्मी जन, धर्मी विश्वास से बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिबो, है ना? धर्मी जन विश्वास से बचेगा। यही ही एक ऐसा चीज है हमारे जीवन में जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है और परमेश्वर को हमारे साथ रख सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी हो, आप शायद
ऊंचे हो नीचे हो, आप बहुत सारी चीजों में बहुत अलग अलग सोच रखे हो, लेकिन याद रखो कि अगर परमेश्वर के साथ सही तरीके से आपको खड़ा होना है, परमेश्वर के साथ बाइबल के अनुसार खड़ा होना है, तो बाइबल के हिसाब से आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप नैतिक तौर पे आप परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सोचते होगे, आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते होगे, आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से खड़े भी हो सकते हो, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर के साथ सही तरीके से खड़े होना मतलब है उसको प्रसन्न करने जैसा विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रोमियो 10 के 17 में हम पढ़े कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर विश्वास सुनने से आता है, अगर विश्वास सुनने से आता है, तो याद रखो कि विश्वास ऐसे ही जाता भी है। विश्वास सुनने से जाता भी है। मैं लास्ट बार प्रीच किया था और मैं बोला था कि विश्वास सुनने से आता है, इसी तरीके से भय भी सुनने से आता है। विश्वास परमेश्वर का हथियार है, हमारा हथियार परमेश्वर को खींचने के लिए, और भय शैतान का हथियार है हमें खींचने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास हमारा हथियार है परमेश्वर को अपने तरफ खींचने के लिए, और भय डर जो है शैतान का हथियार है उसके ओर हमें खींचने के लिए। विश्वास सुनने से होता है। विश्वास, इसीलिए हम गवाही का समय रखते हैं, हम टेस्टिमोनी क्यों रखते हैं, हम जो साक्ष्य का समय रखते हैं क्यों रखते हैं, ताकि कोई सुनेगा कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य किए हैं, उसके भीतर विश्वास आएगा। प्रभु यीशु जितनों को भी चंगा किए थे, उनमें से कुछ लोगों को बोले कि किसी को नहीं बताना, लेकिन बाकियों को बोले कि जाओ, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर क्या काम किए हैं वो बाकियों को बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास सुनने से होता है, विश्वास मसीह के वचन से सुनने से होता है, और इसी तरीके से विश्वास जाता भी है अगर रॉन्ग वर्ड सब सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास गलत वर्ड को, नेगेटिव वर्ड को, भय के वर्ड को, डाउट्स को, ये सब को अगर सुने तो विश्वास हमारे भीतर से चला भी जाएगा। विश्वास सुनने से आता है और विश्वास सुनने से जाता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास कमजोर कर सकता है नेगेटिव वर्ड को। नेगेटिव वर्ड हमारे विश्वास को कमजोर कर सकता है। अगर हम रॉन्ग वर्ड सुने तो याद रखो हमारा विश्वास कमजोर होता जाएगा। इब्रानियों 2:3 में लिखा गया है, कोई पढ़े इब्रानियों 2:3। तो हम कैसे बच पाएंगे? इस उद्धार की पहली घोषणा प्रभु के द्वारा की गई थी, और फिर जिन्होंने इसे सुना था उन्होंने हमारे लिए इसकी पुष्टि की थी। जिन्होंने सुना था, ये सारे वचन, ये ग्रेट सल्वेशन को हम कैसे एस्केप कर सकते हैं, कैसे हम बच पाएंगे? याद रखो, विश्वास हमारे जीवन में एक पेट्रोल के समान है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। हमारे जीवन में एक आग के समान, एक चिंगारी के समान है जो हमारे भीतर के आग को जलाता है और हमें आगे बढ़ाता है। विश्वास हमें परमेश्वर में भरपूर करके रखता है। विश्वास हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए साहस देता है। विश्वास हमें लोगों को जीतने के लिए मोटिवेट करता है। विश्वास हमें छुटकारा पाने के लिए सहायता करता है। विश्वास से हम चंगे होते हैं। विश्वास से हम सब कुछ पा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि विश्वास हमारे जीवन में अगर कोई भी चीज अगर खतरे में है तो वो है विश्वास। शैतान हमारे विश्वास को ही
अटैक करने की कोशिश करता है, हमारा विश्वास हमसे छीन के ले जाना चाहता है। तो अगर हमारे भीतर विश्वास नहीं रहेगा तो याद रखो आप एक साधारण मनुष्य बन जाओगे। परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का वचन तो सुनोगे लेकिन विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके भीतर नेगेटिव वर्ड, रॉन्ग वर्ड्स, डाउट, भय का वर्ड, ये सारा वर्ड सब, ये सारा वचन सब आपके भीतर शैतान डाल दिया है। तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, और अगर विश्वास नहीं कर पाए तो आप चंगे नहीं होगे। अगर आप विश्वास नहीं कर पाए तो आपके जीवन में वो चंगाई नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं कर पाए तो आपके जीवन में वो आशीष नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं कर पाए तो आपके जीवन में वो छुटकारा नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं कर पाए तो आपके जीवन में शांति नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के बाद ही हमें सब कुछ मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही एक चीज है जो हमें विश्वास से बचा के रखेगा। हमारा पहला वचन जो हम पढ़े थे मत्ती का 14 का 22 से 31 में जब पढ़े थे, वहां पे क्या हुआ था, पतरस के साथ क्या हुआ था। यहां पे हम एक स्टोरी को देख रहे हैं, जहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु झील पर समंदर में चल के आ रहे हैं, और पतरस बोलता है कि प्रभु यीशु अगर ये तुम हो, प्रभु यीशु अगर ये तुम हो तो मुझे भी बोलो कि मैं भी पानी में, क्या लिखा गया है, नीचे करो, नीचे, हाँ ठीक है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। कितना बड़ा विश्वास बोल रहा है, कितना बड़ा चीज बोल रहा है। बोला है यदि प्रभु तू चल रहा है पानी पे तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी तेरे पास चल के आऊं पानी पर, मैं भी पानी पे चलूं। और प्रभु क्या बोले, सिंपल सा, प्रभु क्या बोले, प्रभु उत्तर दिए आ, सिर्फ एक ही चीज, आ। प्रभु यीशु आ बोल दिए, और बाइबल में लिखा गया है तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास चलने लगा। नाव पर से उतर गया तो कहां पे उतरा, कहां पे उतरा, पानी पे उतरकर वो नाव पे पानी में चलने लगा। वो चलने लगा, जब वो चलने लगा और थोड़े देर के बाद हवा को देखा, और बाइबल में लिखा गया है और वह जब मतलब हवा को देखकर डर गया। ये चीज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पतरस केवल हवा को देखा नहीं, पतरस सुना भी। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस केवल देखा नहीं, पतरस सुना भी। क्या सुना, क्या सुना, हाँ, समंदर का लहर, हवा का आवाज सौ कर रहा था, वो डर गया। हवा को देख के कौन डरता है, हवा को कोई देख पाएगा? ये कैसा स्टेटमेंट है? क्या लिखा गया है, क्या लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। कोई हवा को देख सकता है? प्रभु यीशु इस चीज की पुष्टि किए हैं यूहन्ना 3 में कि हवा को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। वो कहां से आता है और कहां जाता है किसी को पता नहीं, लिखा गया है ना, जानते हो? यूहन्ना 3 निकालो, 3 का 8। हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि कहां से आती है और किधर को जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन देख सकता है हवा को? कोई नहीं देख सकता। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, जब हम पतरस का वचन पढ़ते हैं, पतरस का जब वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है पतरस ने हवा को देखकर डर गया। हवा को देखा नहीं। प्रभु यीशु बोलते हैं तू हवा को देखता नहीं, तू सुनता है, उसके आवाज को
सुनता है। मैं बोला कि विश्वास कहां से आता है और भय कहां से आता है? विश्वास भी सुनने से आता है और डर भी सुनने से आता है। और पतरस ने हवा को देखकर नहीं, हवा को सुनकर डर गया। वो हवा को सुना, लहरों को देखा, पानी को देखा और डर गया और वो डूबने लगा। पतरस को क्या हुआ? सिंपल सा बात है, पतरस का विश्वास खत्म हो गया। प्रभु यीशु क्या बोले प्रभु यीशु पतरस को? पतरस प्रभु यीशु को बोले कि हे अल्प विश्वासी। क्या बोले? बोलो, सब बोलो। अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी। जब प्रभु यीशु बोले अल्प विश्वासी, इसका मतलब नहीं है छोटा विश्वास, इसका मतलब है थोड़ा विश्वास। याद रखो, इसका मतलब है थोड़ा विश्वास। मतलब यह है कि आप विश्वास के साथ आगे, मतलब पतरस जब वहां से बाहर निकला, तुम्हें लगता है कि उसका छोटा विश्वास था और कोई बाहर निकल पाया और कोई बोल पाया? 12 चेले थे, कोई बोला? पतरस जब ये बोला नहीं क्या कि प्रभु यदि अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूं, ये बोलने के लिए बहुत विश्वास चाहिए। और दूसरा, जब नाव से बाहर निकलने के लिए भी बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं अल्प विश्वास। अल्प विश्वास मतलब छोटा विश्वास नहीं, अल्प विश्वास मतलब थोड़ा विश्वास। वो जब पानी से बाहर निकला, वो जब नाव से बाहर निकला, जब वो नाव से बाहर निकला तो उसके पास बहुत बड़ा विश्वास था, महान विश्वास था, ऐसा विश्वास था जो पानी पे चलने के लिए उसे सामर्थ दिया। लेकिन उसके पास थोड़ा विश्वास था, उसके पास थोड़ा विश्वास था। और थोड़े देर के बाद उसका विश्वास खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? जब वो हवा को देखा, जब वो आंधी तूफान को देखा, पानी को देखा, तब उसका विश्वास खत्म हो गया। और जब आपका विश्वास खत्म हो जाता है तब आप डूबने लगते हो। कैसा? चलो उदाहरण देता हूं। मतलब मैं बोला विश्वास हमारे लिए ना, हमारे जीवन में पेट्रोल के समान काम करता है। ठीक है, पेट्रोल के समान काम करता है। अब पेट्रोल गाड़ी में भरते हैं और अगर 100 रुपए का पेट्रोल भरोगे तो आप कितना किलोमीटर जाओगे? किसका गाड़ी ज्यादा माइलेज देता है? 60 है? हाँ 60 है। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल भरे तो 60 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, 60 किलोमीटर के बाद क्या होगा? ठीक है, अगर 100 रुपए का पेट्रोल भरे तो 60 किलोमीटर जाएंगे। अगर 10 रुपए का पेट्रोल भरे तो, यदि आप 10 रुपए का पेट्रोल भरे तो आपका गाड़ी 6 किलोमीटर सिर्फ जाएगा। लेकिन उसके बाद खत्म। आपका जो पेट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं जो पेट्रोल आप 10 रुपए का जो पेट्रोल भरे वो कमजोर पेट्रोल था, नहीं। वो पेट्रोल वो 100 रुपए भरते तो भी वैसा ही पावरफुल था जैसा 10 रुपए का पेट्रोल। लेकिन ये था कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए का था, ना कि 100 रुपए का। तो आपका गाड़ी 6 किलोमीटर जाएगा, ना कि 60 किलोमीटर। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यह है कि जब हमारा गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है तब हमारा कांटा बता देता है ना, खत्म होने आ रहा है, तेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है, जल्दी से टंकी देख, जल्दी से पेट्रोल पंप का टंकी ढूंढ ले, ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। और हम क्या करते हैं गुड्डू? पेट्रोल टंकी भरते हो हर बार? हाँ है, पेट्रोल टंकी हम ढूंढते हैं। अगर हमें पता चलता है कि अभी हमारा पेट्रोल खत्म हो रहा है, हम जल्दी से ढूंढते हैं कहाँ पे है, और ई तक आने से पहले हम पेट्रोल भर लेते हैं, है ना, ताकि हमारा गाड़ी
हमारा गाड़ी कहीं पे ब्रेकडाउन ना करे, कहीं पे रुक ना जाए और हमारा गाड़ी चलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यही चीज हमारे आत्मिक जीवन में होता है तो हम पेट्रोल भरने के बारे में सोचते नहीं है। मैं पहले क्या बोला? विश्वास पेट्रोल के समान है हमारे जीवन में, ठीक है। हम विश्वास से भरे होते हैं। अगर विश्वास कमजोर होता है तो हम विश्वास के मतलब टंकी को खोजना चाहिए, कहां पे मिलेगा। हमें पता चल रहा है जिस तरीके से हमारा पेट्रोल खत्म हो रहा है, हमारा विश्वास खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि पेट्रोल खत्म होता है तो तुम्हें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? गाड़ी बोते देते, ठीक अच्छे। विश्वास खत्म होता है तो कैसे पता चलेगा? तुम्हारा विश्वास खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है। कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं। तुम डरने लगोगे, तुम्हारे भीतर डाउट आने लगेगा, कुछ कुछ चीजों के लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, अरे ये क्या होगा, क्या मतलब याद रखो, तुम बोल नहीं पा रहे हो, नहीं ये हो जाएगा, नहीं प्रभु है, नहीं प्रभु है। ये विश्वास से भरपूर हो, तुम्हारा टंकी फुल है, आज जाएगा, आज झारसुगड़ा क्या, हम बलांगीर तक चले जाएंगे, ठीक है। पेट्रोल फुल है, तुम विश्वास है। कोई अगर बोलेगा नहीं जा पाएंगे, अरे टंकी फुल है, कैसे नहीं जा पाएंगे। मैं अभी 500 का पेट्रोल भरा हूं, तो 5 किलोमीटर के बारे में बोल रहा है, 500 भरा हूं। ये विश्वास फुल है, टंकी फुल है, तो हम और कांटा को नहीं देखते, हम आगे बढ़ते जाते हैं, डाउट नहीं रहता। लेकिन जब विश्वास खत्म होता है ना, हमारे भीतर डाउट आने लगेगा, डर बैठने लगेगा, अरे क्या होगा, अरे क्या हो रहा है, अरे ये होगा कि नहीं, अरे ये होगा कि नहीं। याद रखो, तुम्हारा विश्वास खत्म हो रहा है। तुरंत ही, जल्द ही, जितना जल्दी हो सके विश्वास के टंकी को खोजो। विश्वास का टंकी कहां है? विश्वास कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास होता है सुनने से, तो विश्वास का टंकी कहां है? यह है विश्वास का पेट्रोल पंप। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके भीतर अगर विश्वास का कमी हो रहा है, जैसे पेट्रोल कमी होता है, आपका कांटा गिरने लगता है, आपको पता चल जाता है, आप टंकी ढूंढने लगते हो। वैसे ही विश्वास का कमी होगा तो याद रखो, आप किसी भी विषय में कोई पूछेगा तो आपको डर लग रहा है, आपको संदेह आ रहा है, होगा कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, तो ये याद रखना कि मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, मेरे जीवन का विश्वास खत्म हो रहा है। अगर विश्वास खत्म हो रहा है तो आओ अपने विश्वास को फुल कर दो, अपने टंकी को फुल कर दो। यहां से जाओगे और बोलोगे यस हो जाएगा, कुछ नहीं, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, मेरा काम हो जाएगा, मेरे घर में शांति आएगा, कुछ नहीं, हमारा झगड़ा सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं, मेरा केस क्लियर है, मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कब होगा ये तभी होगा जब आप विश्वास का पेट्रोल फुल कर दोगे और घर जाओगे, कुछ नहीं मां, अपने मम्मी को बोलोगे कुछ नहीं मम्मी चिंता मत करो, ये केस क्लियर है, समाधान हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बोले? अरे टंकी फुल है, टंकी फुल है, 3 किलोमीटर क्या 300 जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब गाड़ी का पेट्रोल फुल होता है, हम चिंता नहीं करते झारसुगड़ा जा पाएंगे कि नहीं, है ना। अब बोलोगे झारसुगड़ा 60 किलोमीटर, हमारे गाड़ी में कम से कम 4 लीटर चिंकी सबसे कम अगर मैं बोलूं तो स्कूटी में 4 लीटर पेट्रोल रहता है, ठीक है। बाइक में तो 10-12 लीटर भी भर सकते हैं, 10-12 लीटर भरे तो झारसुगड़ा क्या, झारसुगड़ा 4 बार जाना आना कर सकते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे जीवन में पेट्रोल का कमी होता है, विश्वास का कमी होता है हमारे जीवन में, तो अब हम डरने लगते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। संदेह करने लगते हैं। अगर कोई केस हुआ, कोई कुछ बोल दिया, आप डर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, तो याद रखो आपके भीतर किसका कमी है? आपको रिचार्ज करना है, फुल करना है, टंकी भरना है। भर के जाओ, फिर देखो कोई तुम्हें पूछे, हो जाएगा, चिंता मत करो। क्यों? अरे प्रभु यीशु है,
आज मैं वचन सुन के आया हूं, यीशु के नाम से सब कुछ होता है, हो जाएगा। आज मैं वचन सुन के आया हूं विश्वास के साथ। कोई निकाले यूहन्ना 14:14 देख लो। यदि तुम मुझसे, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आप यहां पे आओगे और ये वचन सुनोगे। प्रभु यीशु बोले हैं कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं वो कर लूंगा। और वचन पास्टर से सुनो कि यीशु मसीह के नाम से हमें कुछ भी मांगेंगे तो यीशु प्रॉमिस किए हैं, यीशु वादा किए हैं, वो हमें देंगे, वो हमारे लिए करेंगे। तो आप फुल होके जाओगे और बोलोगे मां कुछ नहीं होगा, हमारा ये घर का जो केस है ये समाधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांग चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आप पेट्रोल भरने के बाद, विश्वास भरने के बाद आप ये बोल सकते हो। और विश्वास आता कहां है? यहां से, सुनने से। ये वचन जब हम सुनते हैं तब हमारे भीतर विश्वास आता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हम पेट्रोल ना भरें। ऐसा हुआ था, बहुत बार मेरे साथ हुआ है। हम अमिता के साथ हम जाते रहते हैं। मैं गाड़ी में देखता हूँ, कार में मैं ज़्यादा पेट्रोल नहीं भरता हूँ। हमारा जो गाड़ी है उसमें मैं कम भरता हूँ। तो जाते रहते हैं और मैं जानता हूँ कि मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। और मैं पेट्रोल पंप को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं भरें, चलो चला जाएगा, मुझे लग रहा है चला जाएगा, डाउट में रहूँ फिर भी चला जाएगा, भीड़ है नहीं जाऊँगा। वो एक टंकी, दूसरा टंकी, तीसरा टंकी पार होते होते हम आधा दूर तक जब आ जाते हैं हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है, गाड़ी रुक जाता है। तब मैं किसी को फोन करता हूं, कोई पेट्रोल लेके आएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि आपका पेट्रोल नहीं भरने का इच्छा आपका पेट्रोल पंप को देख के कि ये पेट्रोल पंप अच्छा नहीं है, यहां के लोग अच्छे नहीं हैं, या आप उधर जाना नहीं चाहते हो, ये आपको कहीं आगे बढ़ा के लेके नहीं जा सकता। अगर आपका गाड़ी आगे बढ़ना, आपका गाड़ी अगर आगे बढ़ाना है तो आपके भीतर पेट्रोल डालना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही सिंपल है। जब तक आप पेट्रोल नहीं भरोगे आपका गाड़ी आगे नहीं जाएगा। और ये पेट्रोल का कमी, ये विश्वास का कमी होता है जब हम नेग्लेक्ट करते हैं, चर्च अटेंडेंस नेग्लेक्ट करते हैं, चर्च आना बंद करते हैं, चर्च आना मिस करते हैं। तब याद रखो हमारा विश्वास का कमी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल पंप का बुराई, पेट्रोल पंप का गलती है, पेट्रोल पंप का गलती है, वहां के लोगों का गलती है, या वहां का कलीसिया का गलती है? नहीं, किसी का गलती है। पेट्रोल में भी कमी नहीं है, कमी है कि आप पेट्रोल डाले नहीं। अपने भीतर पेट्रोल डालोगे तभी गाड़ी जाएगा। पतरस जो बाहर निकला नाव से, उसका विश्वास ना उतना ही महान, उतना ही पावरफुल था जितना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का जैसा विश्वास था, जो पानी में चल रहे थे, उसका विश्वास भी उतना स्ट्रांग था। केवल प्रॉब्लम यह था कि पतरस के जीवन में ना विश्वास थोड़ा था, थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए था। अगर उसके जीवन में थोड़ा ज्यादा पेट्रोल होता, ज्यादा विश्वास होता ना, वो प्रभु यीशु तक पहुंच जाता। क्योंकि विश्वास सुनने से होता है, और वो हवा को सुन लिया, यीशु के वचन को सुना कि यीशु बोले आ, यीशु के शब्द को सुना आ, और वो विश्वास के साथ चलने लगा। लेकिन थोड़े देर के बाद वो हवा को सुना, वो तूफानों को सुना, वो झील के शब्द को सुना, और वो डर गया और उसका विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके भीतर विश्वास है ना, आप शब्द सुनोगे, ये सुनोगे, वो सुनोगे, तो भी आगे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शब्द नहीं है, दूसरा नेगेटिव वर्ड्स नहीं है,
दूसरा संदेह का वचन नहीं है, गलत वर्ड कोई बोलता नहीं है। नहीं, हम आगे जाए समय बहुत सारा अंधविश्वास का बात सुनते हैं, बहुत सारा नेगेटिव चीज सुनते हैं, बहुत सारा गलत वर्ड सुनते हैं, बहुत सारा प्रोस्टेटिंग वर्ड सुनते हैं, बहुत सारा संदेहजनक वर्ड शब्द सुनते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास फुल है, हर दिन हम चर्च जा रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, हर दिन अगर पवित्र शास्त्र के वचन से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं, तो याद रखो जितना भी हवा आए, जितना भी तूफान आए, जितना भी गलत शब्द आए, वो सबसे ऊपर हमारा विश्वास रहेगा और हम गिरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं और प्रभु यीशु की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान हमसे बहुत नफरत करता है, इसीलिए पहला चीज वो हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है, हमारा विश्वास हमसे छीन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखो, हमें एक अच्छी लड़ाई लड़ना है। पौलुस क्या बोला? मैं विश्वास का अच्छी लड़ाई लड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालो वो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरा किया हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस दूसरे जगह में बोलता है कि मैं विश्वास की लड़ाई लड़ा हूं। यह लड़ाई विश्वास की है, विश्वास को रखवाली करने का। विश्वास क्या बना के रख रहे हो? बाइबल में एक जगह में लिखा गया है, प्रभु यीशु बोलते हैं लूका 18 में, लूका 18 के अंत में प्रभु यीशु लूका 18 के पहले में लिखते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि और नित्य प्रार्थना करना, याद न छोड़ना। इसके विषय में उसने उनसे एक दृष्टांत देके बोला कि एक नगर में एक विधवा थी और उस नगर में एक न्यायी था, ठीक है। और वहां पे अंत में जब हम बोलते हैं, देखते हैं अंत में प्रभु यीशु बोलते हैं 7, शायद 7 पढ़ो, 18 का 7, ठीक है, 8 में लिखा गया है, 18 का 8 में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। किसका? परमेश्वर हमारे न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु जब यहाँ पे आएंगे वो एक ही चीज ढूंढना चाहते हैं, क्या हमारे भीतर विश्वास है प्रभु यीशु के? प्रभु यीशु के लिए विश्वास है, उसके वचन के लिए विश्वास है, उसके आने का समय निकट है, क्या हम विश्वास को बचाए रखे हैं? पौलुस बोलता है मैं विश्वास का रखवाली किया हूं, मैं अंत तक धीरज धर के विश्वास के साथ कुश्ती किया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास को बनाए रखना है, मतलब हमारे भीतर हमारे पेट्रोल को खत्म नहीं होने देना है। हमारे जीवन में विश्वास जब डाउन होता है, अपने विश्वास को रिचार्ज करो परमेश्वर के भवन में आके, अपने विश्वास का रिचार्ज करो परमेश्वर के वचन को सुन के, अपने विश्वास का रिचार्ज करो गवाहियां सुन के, अपने विश्वास का रिचार्ज करो हाँ लोगों के साथ फेलोशिप रख के, विश्वास को भरपूर करो, विश्वास की रखवाली करो, विश्वास को खत्म होने ना दो, विश्वास को गिरने ना दो। प्रभु यीशु बोलते हैं, पौलुस बोलता है कि मैं विश्वास का रखवाली किया हूं, अभी तक मैं विश्वास को जाने नहीं दिया हूं अपने जीवन से। विश्वास को जाने नहीं देना है, चाहे जितना भी तूफान आए, जितना भी हो। यही चीज हम देखते हैं पतरस के जीवन में हुआ। जब तक वो यीशु के साथ, यीशु के तरफ उसका आंख था, वो कभी भी नहीं गिरा। लेकिन जब वो दूसरे तरफ देख लिया, उसका विश्वास नीचे गिर गया, उसका विश्वास कम था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि शैतान पहले हमारे विश्वास को अटैक करेगा, उसके बाद हमें नाश करेगा। हमारे विश्वास को पहले नाश करेगा, उसके बाद वो हमें नाश करेगा। आप 2 जगह में एक साथ देख नहीं सकते। आप हवा को और जीसस को एक साथ देख नहीं सकते। आपको एक ही जगह देखना है, एक ही तरफ देखना है। जब तक आप यीशु के तरफ देखते रहोगे, आप पानी में डूबोगे नहीं, यीशु के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि यीशु को देखते रहना, यीशु को सुनते रहना, आपका विश्वास बढ़ते रहेगा। जब आप संसार की ओर देख लोगे, संसार के बातों को सुनोगे, संसार के तरफ नजर डालोगे, तो याद रखो आप डूबोगे ही डूबोगे। और 2 तरफ आप एक साथ देख नहीं सकते। संसार के साथ और परमेश्वर के साथ एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपको चंगाई पाना है,
अगर आपको स्वस्थ होना है, अगर आपके जीवन में छुटकारा पाना है, तो पहला चीज आपके जीवन में यही होना चाहिए कि आपके भीतर विश्वास है कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मेरे सिचुएशन का, मेरे परिस्थिति का समाधान करेंगे। प्रभु यीशु मेरे बच्चों को छुटकारा दिलाएंगे। प्रभु यीशु मेरे पति के नशे के लत को आजाद करेंगे। अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आपका प्रार्थना भी व्यर्थ है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है प्रार्थना के विश्वास के साथ प्रार्थना में जो मांगोगे तभी मिलेगा। मत्ती 21:22 निकालो। मत्ती 21 का क्या लिखा गया है? मत्ती 21:22 में लिखा गया है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो अगर विश्वास नहीं है आपके भीतर में तो आपका प्रार्थना भी कुछ काम नहीं आएगा। आप जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी उपवास करो, आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आप चंगे नहीं होगे। आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आप छुटकारा नहीं पाओगे। पहला चीज, अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपके भीतर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद प्रार्थना, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास नहीं है तो हमारा प्रार्थना भी, हमारा चर्च आना, हमारा उपवास करना, हमारा दान देना, दशमांश देना, सब कुछ व्यर्थ है। आप चर्च आए हो, बहुत अच्छा बात है। आप प्रभु के पास आए हो, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आप चंगे नहीं होगे, आप स्वस्थ होके नहीं जाओगे। आप अपने जीवन में समस्या को लेकर प्रभु यीशु के पास आए हो, बहुत अच्छा बात है, प्रभु यीशु कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। हम यहां पे देखे हैं बहुत सारे लोग चंगे होके गए हैं, है ना। बहुत सारे बीमारी लोग ठीक होके गए हैं। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, वो लोग भी ठीक होके गए हैं। लेकिन कुछ लोग ठीक होके भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर विश्वास का कमी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि हमारा सभा, हमारा प्रार्थना, हमारे घर का जीवन, हमारा सब कुछ अच्छा जाएगा अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा सब कुछ, चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे सब कुछ हो, याद रखो प्रभु यीशु के साथ विश्वास में बने रहोगे तो सब कुछ ठीक होगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस का जब पेट्रोल खत्म हो गया, पतरस का जब विश्वास खत्म हो गया, तो वो क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? सुई पड़लो ना भैल जे कि मैं बंद कर मी, वो गिरने लगा। बंद कर मी, उत्तर नहीं दोबारा के ही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब पतरस का विश्वास, मैं बोला पतरस का विश्वास छोटा नहीं था, पतरस का विश्वास थोड़ा था। पतरस का विश्वास, जब 10 रुपए का पेट्रोल भरते हैं ना, वो पेट्रोल भी पावरफुल होता है, उसमें भी आग लगाओगे तो जलेगा, मिक्स वाला नहीं होता है। खाली ये है कि थोड़ा पेट्रोल था। पतरस का विश्वास थोड़ा था, और जब पतरस का विश्वास खत्म हुआ ना, वो क्या हुआ? डूबने लगा। डूबने लगा तो तुरंत वो क्या किया? तुरंत क्या किया? पेट्रोल पंप को देखा और दौड़ने लगा, है ना। डूबने लगा तो वो विश्वास का कर्ता, बाइबल में लिखा गया है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। इब्रानियों के पत्री कहां पे लिखा गया? निकालो इब्रानियों के पत्री, मैं निकालता हूं, शायद 10 में लिखा गया। इब्रानियों 10 निकालो तो, ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ठीक है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला। ठीक है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु। ठीक है, जब उसका विश्वास, पतरस का जब विश्वास खत्म हो गया
तब वो तुरंत, उसको पता था मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया है, अब मुझे पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ना है। तुरंत वो चिल्लाया, है ना? क्या चिल्लाया? हे प्रभु मुझे बचा ले। और तुरंत वो विश्वास का करता उसे हाथ पकड़ के ऊंचा उठा लेते हैं। और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि पतरस, तूने अपने पेट्रोल टंक में थोड़ा पेट्रोल क्यों डाला था? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पेट्रोल क्यों डाला था? तुझे ज्यादा डालना था, है ना? अल्प विश्वासी, थोड़ा विश्वास क्यों? पतरस ने, यीशु ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया और बोला, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? थोड़ा पेट्रोल क्यों भरा था? अपने भीतर ज्यादा विश्वास रखना था, तभी मेरे पास आ सकता था। पतरस एक काम सही किया, जब वो डूबने लगा ना, और वो किसी को नहीं चिल्लाया, अपने दोस्तों को, अपने पीछे जो साथियों को, किसी को नहीं चिल्लाया, वो तुरंत पेट्रोल पंप के वो भागा। हमारा भी पेट्रोल खत्म होता है ना, हम आसपास के घरों में ढूंढते हैं पेट्रोल बिक्सोन मिल जाइनु उलई थी सोन कहे बोतल मान के नहीं, आम है पेट्रोल निके जासु नहीं, आमको है गाड़ी सरबार आगरू, पेट्रोल सरबार आगरू पेट्रोल पंप जेनु अच्छे हेनु ही भरी देवार कथा। एंता सिचुएशन नहीं आसू, ऐसा परिस्थिति आने ही नहीं दीजिए जहां पे आप संदेह करें, आप समस्या में फंस जाएं और आप सोचने में मजबूर हो जाएं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उसके बाद पेट्रोल पंप ढूंढो, यहां पे कहां पे चर्च है, यहां पे, क्योंकि आप चर्च बहुत दिनों से नहीं गए हो, आपका चर्च अभी बहुत दूर है, ऐसे परिस्थिति में फंस गए हो, वहां पे प्रभु का खोज कर रहे हो। नहीं, हमें हर दिन कहीं पे जाते हो प्रार्थना करके जाओ, कहीं पे जाते हो वचन पढ़ के, हर दिन कलीसिया हो, अपने विश्वास को फुल करके जाओ कि मैं जाऊंगा वहां पे ठीक होगा, मैं जाऊंगा सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि विश्वास है, विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का कमी नहीं होने दो। पेट्रोल जैसे गाड़ी में कमी होने नहीं देते हैं, आज अगर आपके जीवन में कुछ कमी है तो याद रखो वो विश्वास के साथ आप पा सकते हो। भजन संहिता 107 का 20, प्रेज द लॉर्ड, लिखा गया है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनको उससे निकालता है। वचन ही है हमें जो चंगा करता है। वचन को अगर हम सुनेंगे, विश्वास करेंगे, तभी जाके हम चंगे होंगे। पतरस प्रभु यीशु का वचन सुन के आगे बढ़ा था, उसका ही वचन सुन के आगे बढ़ा था, लेकिन जब वो तूफान का वचन सुना, तूफान का आवाज सुना, हवा को सुना, तब वो गिरने लगा। अच्छा बात यह है कि पतरस डूबा नहीं और तुरंत यीशु का चिल्लाया और यीशु इसे बचा लिया और विश्वास के बारे में एक लेसन सीख लिया, है ना? पतरस विश्वास का एक लेसन, एक सीख वो सीख गया कि मेरे भीतर अल्प विश्वास और नहीं होना चाहिए, है ना? और पतरस उसके बाद क्या क्या किया पता है? पता है ना? चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं देता हूं, मेरे पास भरपूर पेट्रोल है, भरपूर विश्वास है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। वो उस दिन सीख लिया कि मुझे अब से थोड़ा विश्वास नहीं करना है, अल्प विश्वासी नहीं बनना है। उस दिन सीखने के बाद बाइबल में लिखा गया पतरस चलता था, उसका छांव भी गिरता था तो लोग चंगे होते थे। पतरस लोगों को चंगा करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। क्यों? उसके भीतर एक सीख आ गया कि मुझे अब विश्वास तो मेरा अच्छा है, लेकिन विश्वास को भरपूर रखना है, हर वक्त कभी भी उसे खत्म होने नहीं देना है, विश्वास का रखवाली करना है, मुझे जांचते रहना है, मुझे ताकते रहना है कि मेरा विश्वास कहीं खत्म नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास कहीं कम नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो मेरे विश्वास को मुझे भरपूर करना है, मेरे विश्वास को मुझे फिर से फिलअप करना है। अगर कम हो रहा है तो मुझे जाके स्टेशन में, परमेश्वर के भवन में अपने विश्वास को भरपूर करना है। जब हम अपने विश्वास को भरपूर कर देते हैं तभी जाके हम अपने जीवन में बड़ा
बड़ा काम को हासिल कर पाएंगे, चंगे हो पाएंगे, छुटकारा पा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन में हम ये सीखे कि हमें हमारा विश्वास को खत्म नहीं होने देना है। प्रेज द लॉर्ड।